और अकेले हमें सरकार बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बैसाखी नहीं चलेगा, क्योंकि इसका कार्यकर्ताओं में निचले स्तर पर कोई उचित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को अकेला बिहार में चलने की आवश्यकता है। उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, अभी बोछा का रिजल्ट आना बाकी है। आप देखिएगा क्या जदयू ने साथ दिया हमें, और मेरे शिकायत करने के बावजूद भी उस पर जदयू के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा यह आरोप है। कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ जीते तो नीतीश कुमार जी जिंदाबाद के नारे लगे। इस वक्त हमारे साथ पूर्व एमएलसी रजनीश जी हैं। जो ट्वीट आपने किया था, उस ट्वीट के क्या मायने रहे? देखिए, ट्वीट के क्या मायने हैं, क्या मायने निकाले जा रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा है कि गठबंधन जो बिहार में जदयू और भाजपा के बीच है, उस गठबंधन को निचले ज़मीन पर, धरातल पर कार्यकर्ताओं के बीच में इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई प्रासंगिकता अब नहीं रह गई है। मेरे चुनाव में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ जनता दल यूनाइटेड के विधायक, और कोई एक विधायक नहीं, उनके दो विधायक जिस तरह से मुखर होकर के उनका प्रचार कर रहे थे, और मेरे शिकायत करने के बावजूद भी उस पर जदयू के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा यह आरोप है। और जब कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ जीते तो नीतीश कुमार जी जिंदाबाद के नारे लगे, तो क्या यह गठबंधन, इस तरह का गठबंधन चलना चाहिए क्या बिहार में? और क्या इस तरह के गठबंधन को चलाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ है क्या? मैं तो कहता हूँ किसी को लाभ नहीं है। इसलिए ऐसे गठबंधन को छोड़ करके, और हमें उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, जहाँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से चल रहे हैं, उस तरह से हमारे बिहार में भी कई नेता हैं, और हम उनके हाथ में, हम शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि उनके हाथ में कमान दे, और भारतीय जनता पार्टी को अकेला बिहार में चलने की आवश्यकता है। और हमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज हमारे पास नेतृत्व है, उनका काम है, और उस आधार पर हम भाजपा को अकेले बिहार में स्थापित कर सकते हैं, और अकेले हमें सरकार बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बैसाखी नहीं चलेगा, क्योंकि इसका कार्यकर्ताओं में निचले स्तर पर कोई उचित नहीं है, और इसका नुकसान आप देख रहे हैं कि लगातार हो रहा है। विधानसभा के चुनाव में भी नुकसान हुआ, उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, अभी बोछा का रिजल्ट आना बाकी है। आप देखिएगा क्या जदयू ने साथ दिया हमें। तो इस तरह के जो गठबंधन अब नीचे जब लागू नहीं है, तो ऊपर इसका गठबंधन रखने का कोई उचित नहीं है। इसलिए मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को ट्वीट के माध्यम से हमने आग्रह किया है। नहीं, बयानबाजी को लेकर के रजनीश जी एक बातें निकल के आती है, जो गठबंधन में बीजेपी जेडीयू पे हमलावर होता है, जेडीयू की तरफ से भी बयान बीजेपी को लेकर के आते हैं, तो क्या इंटैक्ट की जो बात होती है वो दिखता है? बिल्कुल इंटैक्ट नहीं है। मैं आपको मानता हूं, कहने के लिए नेताओं के द्वारा, चाहे वो जदयू के नेता कहें, भाजपा के नेता कहें, इंटैक्ट नहीं है। इंटैक्ट अगर धरातल पर नहीं है, तो ऊपर इंटैक्ट केवल बयानों से नहीं हो सकता है कि हम इंटैक्ट गठबंधन में हैं, हमारा जो अलायंस है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। ये सब कहने की बातें हैं। आप देख रहे हैं, ऐसा भी कहीं हुआ है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ और अपने एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ में जदयू के ही विधायक, और वो एनडीए की नीतियों का खिलाफ कर रहे हैं। जिस माननीय, जल्दी से एक और सवाल, आपके पार्टी के ही लोग आपके साथ खड़े नहीं दिखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी पूरी तरह से मेरे साथ खड़ी थी। चलिए, रजनीश पूर्व एमएलसी हमारे साथ थे, और जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट के क्या मायने थे, इन्होंने साफ तौर पे समझाया। फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।